एलॉन मस्क नाम तो सुना ही होगा। ये एक साइंटिस्ट, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर और रियल लाइफ के आयरन मैन है। जी हाँ, इन्हें रियल लाइफ का आयरन मैन कहा जाता है। ये दुनिया के सेकंड सबसे रईस इंसान है। मतलब कि इंटरनेट एंटरप्रेन्योर जेफ बेजोस के बाद ये दुनिया के सेकंड सबसे रईस इंसान है और ऐसा माना जाता है कि वो जल्द ही दुनिया के नंबर 1 सबसे अमीर आदमी होंगे। एलॉन मस्क साइंटिफिकली सोसाइटी में एक बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं। वो एक नया इतिहास गढ़ने में लगे हुए हैं। वो पूरा इतिहास, पूरे वर्तमान और पूरे भविष्य को बदलने में लगे हुए हैं। वो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, यानी कि पृथ्वी से चांद तक और चांद से लेकर मंगल ग्रह तक बाज की नजर लगाए हुए हैं। हर जगह अपने इंटेलिजेंस और अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया करने में लगे हुए हैं। वो नवनिर्माण की दिशा में काफी आगे की ओर काम कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया की रियलिटी को बदलने में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो एलॉन मस्क स्पेस एक्स, टेस्ला मोटर, सोलार सिटी, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी के फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। हम लोग इनकी कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। एलॉन मस्क का जन्म 1971 साउथ अफ्रीका में हुआ था। वर्तमान में इनका उम्र लगभग 50 साल है। इनके पास 3 देशों का सिटीजनशिप है, साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूएसए। एलॉन मस्क फिजिक्स और इकोनॉमिक्स से डबल बैचलर डिग्री की उपाधि प्राप्त की है। बचपन से ही एलॉन मस्क एक पढ़ाकू इंसान थे। वे काफी उत्सुक और पढ़ाई लिखाई के शौकीन रहे। 10 साल की उम्र में ही वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख लिए थे। उनके बचपन के पढ़ने में आइजैक एसिमोव की फाउंडेशन सीरीज शामिल थी, जिसमें उन्हें यह सीख मिला कि आपको ह्यूमन सिविलाइजेशन और ह्यूमन प्रोग्रेस को आगे ले जाने की दिशा में काम करना चाहिए। और इसी बात से एलॉन मस्क काफी प्रभावित हुए। 12 साल की उम्र में ही उसने एक वीडियो गेम ब्लास्टर बना डाला और इसे एक कंप्यूटर मैगजीन को $500 में बेच डाला। स्कूल टाइम में एलॉन मस्क को गंभीर रूप से परेशान किया गया था। कुछ शरारती बच्चे काफी तंग करते थे और एक बार उन्हें सीढ़ी से नीचे गिरा दिया गया था, जिससे वो काफी दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड थे। जब वे 18 साल के हुए तब वो कनाडा से अपने पिताजी के मर्जी के खिलाफ यूएसए चले गए, ये कहकर कि यूएसए दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले वह जगह है जहां महान चीजें संभव है। एलॉन मस्क के पास असीम ऊर्जा थी। बचपन से ही जब बच्चों को हार्डवेयर और कंप्यूटर का कोई ज्ञान नहीं होता था, तब वो हैकिंग और कोडिंग सीखा करते थे। 1995 में 2 दिन के अंदर ही वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई को छोड़ दिए ताकि वो इंटरनेट स्टार्टअप शुरू कर सके और इंटरनेट बूम में शामिल हो सके। यहीं से उन्होंने वेब सॉफ्टवेयर जिप नामक कंपनी और x.com का शुरुआत किया। यही x.com आगे चलकर पेपल बना। 2001 में एलॉन मस्क को मार्स कोलोनाइजेशन का आइडिया आया और स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस टूर का विचार आया ताकि आम लोग भी अंतरिक्ष की यात्रा कर सके। इसलिए उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की। स्पेस टूर को अफोर्डेबल बनाने के लिए उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने शुरू किए, जो कि रॉकेट्स एक्सपर्ट के अनुसार एक असंभव सा कार्य था, पर वह इस असंभव को भी संभव कर दिखाए। स्पेस एक्स दुनिया की पहली प्राइवेट और कमर्शियल रॉकेट कंपनी बनी। एलॉन मस्क आइजैक एसिमोव से काफी प्रभावित थे। आइजैक एसिमोव के अनुसार मानव जाति को मल्टी प्लैनेटरी मिशन में काम करना चाहिए और पृथ्वी से बाहर के ग्रहों में भी जीवन की तलाश करनी चाहिए, ताकि अगर भविष्य में कभी पृथ्वी पर खतरा हो तो मानव जाति दूसरे ग्रहों पर भी जीवन बसा सकती है। स्पेस एक्स का लक्ष्य यह है कि स्पेस फ्लाइट, स्पेस टूर के खर्च को कम किया जा सके और अगले कुछ सालों में मार्स पर मानव को भेजा जा सके, जिस तरह चांद पर 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भेजा गया था। एलॉन मस्क ये भी कहते हैं कि 2040 तक 80,000 लोगों की मार्स कॉलोनी की स्थापना हो जाए। चूंकि मार्स में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए वहाँ ट्रांसपोर्टेशन पूरी इलेक्ट्रिक होगी। स्पेस एक्स कंपनी के बाद एलॉन मस्क वहाँ रुके नहीं और फिर उन्हें टेस्ला कंपनी से जुड़ने का मौका मिला। वर्तमान में वे टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, जिनका लक्ष्य है कि अफोर्डेबल प्राइस में इलेक्ट्रिक कार्स का निर्माण हो। इलेक्ट्रिक कार्स ऑटोमेटेड कार्स होती है, जिससे कि पोल्यूशन भी नहीं होता और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी नहीं होता। इलेक्ट्रिक कार्स में लिथियम आयन बैटरीज का यूज किया जाता है, जो कि मोबाइल, लैपटॉप्स में यूज किया जाता है और रिचार्ज होता है। आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक कारों का ही है। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बैन हो सकती है और टेस्ला की शेयर में उछाल के कारण ही मस्क की संपत्ति में काफी तेज इजाफा हुआ और वो दुनिया के सेकंड सबसे रईस इंसान बने और भविष्य में टेस्ला के कारण ही वो सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं।
एलॉन मस्क 2006 में सोलर सिटी से जुड़े। सोलर सिटी टेस्ला की ही एक सहायक कंपनी है जो सोलर पैनल और सोलर रूफ टाइल्स का विकास और बिक्री करती है। 2015 में वो फिर ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरुआत किए। ओपन एआई एक फ्रेंडली एआई की तरह काम करता है। इसका मकसद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह से विकसित करना है जो मानवता के लिए सुरक्षित और लाभदायक है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिसयूज से बचाया जा सके। 2016 में एलॉन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी का संस्थापन किया। यह एक न्यूरो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जिसका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को एक साथ कंबाइन किया जा सके। कंपनी उन डिवाइसेस को बनाने पर फोकस करती है जिन्हें ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया जा सके। माइंड कंप्यूटर इंटरफेस बनाने के लिए दिमाग में डिवाइसेस को इम्प्लांट करने के तरीकों पर काम किया जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो माइंड को कंप्यूटर से और कंप्यूटर को माइंड से कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और जिससे कि माइंड को डिजिटली रीड किया जा सके। एलॉन मस्क 2016 में ट्रैफिक में फंस गए थे और फिर उन्होंने ट्वीट किया वो एक टनल बनाने जा रहे हैं और खुदाई करने का काम शुरू कर देंगे। अगले महीने जनवरी 2019 में खुदाई और टनल का काम शुरू कर दिया गया और यहीं से जन्म हुआ द बोरिंग कंपनी। द बोरिंग कंपनी का मिशन ये है कि ड्राइविंग सुरंग के अंदर हो और हाई स्पीड हो और बिना ट्रैफिक के हो। बस जरा सोचिए, वो ट्रैफिक में फंस गए थे, इसीलिए उन्होंने सुरंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कर दी। फिर उनका अगला टारगेट था हाइपरलूप। हाइपरलूप एक सुपर हाई स्पीड ट्रेन है और ये एरोप्लेन और बाकी ट्रेन के मुकाबले काफी सुरक्षित और काफी फास्टर है। ये एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। मस्क का मानना है कि लंबी और फास्ट ट्रैवलिंग के लिए हाइपरलूप एक भविष्य में सस्ता विकल्प होगा। एलॉन मस्क प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं और हमारे भारत में भी पुणे मुंबई हाइपरलूप शुरू होने वाली है जो टाइम ट्रैवल को 3 घंटों की जगह 30 मिनट के अंदर ही पूरी कर देगी। हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है जो एक सुपर हाई स्पीड ट्रेन होगी। एलॉन मस्क एक ऐसा क्रांतिकारी इंसान है जो पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन में काफी जोरदार बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं। एलॉन मस्क कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें उन्होंने कुछ ट्राई ना किया हो। स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, ओपन एआई और बोरिंग कंपनी, हर जगह वो छाए हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक वो मार्स पर कॉलोनी नहीं बना लेते तब तक उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। स्पेस रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर बैटरीज और $1 बिलियन कंपनी जो उसने बनाए हैं। मस्क को इसलिए रियल लाइफ का टोनी स्टार्क मतलब आयरन मैन माना जाता है। एलॉन मस्क की करियर पूरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इनकी कहानी जानने समझने से लगती है कि वो किसी साइंस फिक्शन के हीरो ही हैं, जो रियलिटी में एक सरप्राइजिंग बात लगती है। एक इंसान और इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स और कंपनी। उनकी संपत्ति का मुख्य कमाई टेस्ला से हुई जो 2020 में जबरदस्त उछाल की। अगर शेयर्स और स्टॉक इसी तरह तेजी से बढ़ता रहे तो जेफ बेजोस को पछाड़कर वो दुनिया के अगले नंबर 1 अमीर इंसान होंगे।